हेलो बच्चों, आज का हमारा सेशन है 10th क्लास का फिजिक्स। चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का ऊष्मी प्रभाव, जिसमें हम आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। हमारा लेक्चर नंबर 4 है। आइए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो एक विद्युत हीटर में 120 वोल्ट विभवांतर पर 12 कूलाम का आवेश बहता है। हीटर में कितनी ऊर्जा व्यय होगी? तो आपको हीटर में कितनी ऊर्जा व्यय होगी इसकी गणना करनी है, अर्थात W की गणना करनी है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, एक विद्युत हीटर में 120 वोल्ट विभवांतर। तो यहाँ पे आपको दिया है विभवांतर, इसको आप नोट करते जाइए। विभवांतर को किससे व्यक्त करते हैं? V से। V इक्वल टू क्या है? 120 वोल्ट। और क्या दिया गया है? 12 कूलाम आवेश। तो यहाँ पे आपको आवेश Q इक्वल टू दिया है, आवेश Q इक्वल टू कितना है? 12 कूलाम। कूलाम को हम यहाँ से C से व्यक्त करेंगे, 12 कूलाम है। इसको आप यहाँ पे लिख दीजिए, इसे आपको याद रहे। कूलाम 12 कूलाम हो गया और विभवांतर 120 वोल्ट हो गया। तो हीटर में कितनी ऊर्जा व्यय होगी? हीटर में व्यय विद्युत ऊर्जा, तो लिखेंगे हीटर में व्यय विद्युत ऊर्जा हीटर में व्यय विद्युत ऊर्जा W बराबर, तो W का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? W इक्वल टू V इंटू क्यू होता है। अर्थात हीटर में जो व्यय विद्युत ऊर्जा होगी W, वह विभवांतर गुणे आवेश के बराबर होगा। तो W इक्वल टू V के स्थान पे क्या रखेंगे? 120 इंटू क्यू के स्थान पे 12 रखेंगे। तो यहाँ से जो W का वैल्यू निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा? 1440। ठीक है, 1440 आ गया। अब देखिए, यह विद्युत ऊर्जा है तो मात्रा क्या होती है? जूल होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे W इक्वल टू 1440 जूल। तो आपका आज का पहले क्वेश्चन का पहला आंसर हो गया। चलिए हम आज के दूसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो एक विद्युत बल्ब पर 250 वोल्ट 250 वाट लिखा है, अर्थात V का वैल्यू पता है और P का वैल्यू पता है, क्योंकि शक्ति का क्या होता है? वाट। शक्ति का मात्रक वाट होता है। इसे 250 वोल्ट मेंस से जोड़ने पर इसके प्रतिदिन तथा इसमें बहने वाली धारा की गणना कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, चाहे आप विद्युत शक्ति बोलिए फिर विद्युत सामर्थ्य, दोनों एक ही होता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि दिया है विद्युत सामर्थ्य। विद्युत सामर्थ्य को किससे व्यक्त करते हैं? P से। विद्युत सामर्थ्य P का वैल्यू कितना है? 250 वाट। 250 वाट है। और क्या दिया गया है? विभवांतर दिया गया है। विभवांतर कितना है? 250 वोल्ट विभवांतर भी है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे विभवांतर V इक्वल टू 250 वोल्ट। अब देखिए आपको क्या क्या निकालना है। इसमें प्रवाहित होने वाली धारा की गणना कीजिए। तो धारा की गणना कैसे होगी? आपको यहाँ पे I बताना है। धारा I की गणना करनी है। अब देखिए जो यहाँ पे फार्मूला होता है P इक्वल टू VI, लिखेंगे बल्ब की सामर्थ्य, बल्ब की सामर्थ्य P इक्वल टू विभवांतर गुणे धारा। तो यहां से जो वैद्युत धारा का फार्मूला I निकलेगा, I इक्वल टू क्या आ जाएगा? P अपॉन V, क्योंकि यहाँ पे V मल्टीप्लीकेशन में इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। तो P इक्वल टू P बाई V। तो I इक्वल टू P का वैल्यू क्या है? 250 वोल्ट है और V का वैल्यू क्या है? 250 वोल्ट है। कट करके क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, क्योंकि धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तो एम्पियर को हम AMP से व्यक्त करेंगे, अर्थात जो आपका I का वैल्यू निकला कितना है? 1 एम्पियर। तो वैद्युत धारा कितना हो गया? 1 एम्पियर। और इसी में आपसे और पूछा जा रहा है, देखिए
इसे 250 वोल्ट मेंस से जोड़ने पर इसके प्रतिरोध की गणना करनी है। सॉरी, यहाँ पे मैंने ये हल्का सा मिस्टेक कर दिया था लिखने में। यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस भी बताना है, कैपिटल आर का वैल्यू। तो कैपिटल आर कैसे निकलेगा? तो बल्ब का प्रतिरोध, देखिए मैं यहाँ पे फार्मूला लिख ले चल रहा हूं। बल्ब का प्रतिरोध कैपिटल आर इज इक्वल टू क्या होता है? V बाई आई। ओम के नियम से V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो R इज इक्वल टू V बाई आई। अब देखिए V का वैल्यू कितना है? 250 वोल्ट। अभी मैंने धारा का मान निकाला है 1 एम्पियर। तो 1 से इसको भाग करेंगे तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 250। क्योंकि यह क्या है? रजिस्टेंस है, तो मात्रक क्या होता है? ओम। तो ओम का सिंबल कुछ इस तरह से होता है। तो क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, इसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पे था कि एक विद्युत बल्ब पर 250 वोल्ट 250 वाट लिखा है, इसे 250 वोल्ट मेंस से जोड़ने पर इसके रजिस्टेंस तथा इसमें बहने वाली धारा की गणना कीजिए। तो आपने आई का वैल्यू निकाल लिया धारा का, और यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू आर आपने व्यक्त कर लिया। कितना आया? 250 ओम। चलिए आज का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, 10 वोल्ट तथा 0.5 एम्पियर के बल्ब से पर सेकंड कितने जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है? तो 10 वोल्ट दिया गया है, अर्थात आपको विभवांतर का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है। तो लिखिए विभवांतर भी बराबर क्या है? 10 वोल्ट है। इसको आप लिख दीजिए, V बराबर 10 वोल्ट है। और 0.5 एम्पियर के बल्ब से, अर्थात आपको वैद्युत धारा दिया गया है, तो लिखेंगे धारा I इज इक्वल टू क्या है? 0.5 एम्पियर को मैंने बताया कि कैपिटल ए स्मॉल एम पी से व्यक्त करेंगे। 0.5 एम्पियर हो गया। आपको क्या निकालना है? कितने जूल ऊष्मा उत्पन्न होगी, वो भी कितने? पर सेकंड में। तो आपको समय भी यहाँ पे दिया गया है, समय t बराबर क्या है? 1 सेकंड है। इसको आप लिखेंगे दिया है, क्योंकि आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर जो क्वेश्चन में दिया रहता है उसको आप लिखेंगे कि विभवांतर V इक्वल टू 10 वोल्ट, धारा इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर, समय t बराबर 1 सेकंड। अब आपको क्या निकालना है? कितने जूल ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है? बल्ब से उत्पन्न ऊष्मा, अतः लिखेंगे अतः बल्ब से उत्पन्न ऊष्मा कैपिटल H इज इक्वल टू V आई टी से, क्योंकि मुझे V भी पता है, I भी पता है और T भी पता है। तो बल्ब से उत्पन्न ऊष्मा, अतः बल्ब से, यहां पे लिखेंगे से, अतः बल्ब से उत्पन्न ऊष्मा कैपिटल H बराबर V आई टी से। तो H बराबर V के स्थान पे क्या है? 10 वोल्ट है, I के स्थान पे 0.5 एम्पियर है, और समय क्या है? 1 सेकेंड है। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? H इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, क्योंकि 10 का मल्टीप्लाई 0.5 से कराएंगे तो आ जाएगा 5.0। तो इसको हम 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे चूंकि क्या है? ऊष्मा है, कैपिटल H है, तो मात्रा क्या हो जाएगा? जूल। तो कैपिटल H इज इक्वल टू 5 जूल आपका आंसर आ गया है। चलिए आज का हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। किसी परिपथ में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। परिपथ में लगे 2 ओम प्रतिरोध वाले चालक में पर सेकंड उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम आसानी से सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया गया है? परिपथ में 10 एम्पियर की धारा बहाई जाती है। तो देखिए यहाँ पे आप नोट करिए, धारा I इज इक्वल टू क्या है? 10 एम्पियर
धारा का मान दिया है, यहाँ पे लिखेंगे दिया है धारा I बराबर 10 एम्पियर, और क्या है, परिपथ में लगे 2 ओम रेजिस्टेंस, अर्थात आपको दिया है प्रतिरोध कैपिटल R इज इक्वल टू क्या है 2 ओम है, और क्या है, चालक में पर सेकंड समय कितना दिया गया है, समय t बराबर 1 सेकंड। अब देखिए आपको I पता है, R पता है और T पता है, तो क्या आप निकालेंगे, उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। आपको पर सेकंड उत्पन्न ऊष्मा की गणना करनी है, तो उत्पन्न ऊष्मा कैपिटल H इज इक्वल टू, अभी आपने फार्मूला पढ़ा VIT, चूंकि आपको भी नहीं पता है, I पता है, T पता है, तो V इज इक्वल टू IR होता है, तो यहाँ पे पहले से एक I है तो I स्क्वायर RT हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे चूंकि V इज इक्वल टू IR, जब V के स्थान पे हम यहाँ पे IR लिख देंगे तो I स्क्वायर हो जाएगा और RT हो जाएगा। अब देखिए आपको I पता है, R पता है, T पता है, तो I के स्थान पे क्या है 10 है, 10 की पावर 2 इंटू में R कितना है 2 है, समय कितना है 1 सेकंड है। अब देखिए H इज इक्वल टू 10 की पावर 2 100 आ जाएगा, इंटू में 2 कर देंगे तो कैपिटल H इज इक्वल टू 200 और मात्रा क्या हो जाएगा जूल, तो कैपिटल H इज इक्वल टू 200 जूल आपका आंसर आ गया है। तो बच्चों इस क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और सबसे पहले आप हमारे वीडियो को देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।